आज की रियलिटी ये है कि प्लेग्राउंड्स धीरे धीरे स्क्रीन से रिप्लेस हो रहे हैं और क्यूरियोसिटी स्क्रॉलिंग से। तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ में बैलेंस कहाँ है? रीसेंट स्टडीज क्लियरली ये दिखाती हैं कि जब बच्चे का डेली स्क्रीन टाइम 3 घंटे से ज़्यादा होता है तो उनके कॉग्निटिव स्कोर्स पर भी इम्पैक्ट आने लग जाता है। मतलब एक बच्चा कैसे सोचता है, उसकी क्रिएटिविटी, उसका अटेंशन स्पैन और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सब कुछ कम हो जाता है। और ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से ही उनमें क्यूरियोसिटी भी कम होने लगती है और पढ़ते टाइम भी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। Loss of white matter in the brain. Well, in the simplest terms, we could actually refer to as some measure of brain impairment or brain damage. But what if I told you a home could actually reverse this trend? I'm talking about Ashiana Aroham, a thoughtfully planned residential community in Sector 80, Gurgaon. यहाँ लग्जरी का मतलब फिनिशेस और फिटिंग्स नहीं है। यहाँ लग्जरी डिफाइन होती है इस बात से कि एक बच्चा ग्रो कैसे करता है। तो आज हम एक्सप्लोर करेंगे आरोहम बाय आशियाना और समझेंगे कि ये इनिशिएटिव कैसे स्क्रीन से ज़्यादा प्लेग्राउंड्स, स्क्रॉलिंग से ज़्यादा क्यूरियोसिटी और डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा रियल ग्रोथ को एनकरेज करता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। और अब बात करते हैं लोकेशन की, बिकॉज फॉर फैमिलीज लोकेशन सिर्फ एक एड्रेस नहीं होता, इट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स देयर डेली लाइफ। आशियाना आरोहम सिचुएटेड है सेक्टर 80 गुड़गांव में, एक ऐसा पॉकेट जो रैपिडली डेवलप हो रहा है, येट सिटी के ओवरक्राउडेड केओस से काफी अलग, काम और बैलेंस्ड वाइब देता है। कनेक्टिविटी यहाँ का स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है। NH8 is just 2 minutes drive away via Naurangpur Road and SPR is also 15 minutes of drive. इनफैक्ट CPR के क्लोवरलीफ इंटरचेंज से कनेक्ट होते हुए द्वारका एक्सप्रेसवे भी सीमलेस ड्राइव पर मिल जाता है, विच मेक्स एवरीडे कम्यूटिंग वेरी एफर्टलेस। और जब बात आती है सराउंडिंग्स की, दिस लोकेशन ट्रूली स्टैंड्स आउट। Here you get lifetime uninterrupted views of over 450 acres of NSG campus और साथ ही 270 acres के कर्मा लेकलैंड के व्यूज भी, and not to forget Aravali views as well। ये ग्रीन बफर सिर्फ ओपननेस ही नहीं देते, बल्कि पूरे एनवायरनमेंट को एक काम, ब्रीदेबल और एक प्रीमियम फील भी प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोजेक्ट इज स्प्रेड ओवर 10.8 एकर्स ऑफ लैंड एंड ऑलमोस्ट 9 एकर्स यहाँ पर सिर्फ ग्रीन और ओपन स्पेसेस को डेडिकेट किया गया है। मतलब फोकस क्लियर है, मैक्सिमम ग्रीनरी और मिनिमम कंजेस्शन। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलते हैं 542 एक्सक्लूसिव रेजिडेंशियल यूनिट्स, मतलब की डेंसिटी हुई ओनली 50 फैमिलीज पर एकड़, and that makes it the lowest density project in this entire sector. Now let's understand the thoughts behind this beautiful project by one of the representatives of the company itself, Mr. Hansala. Hi, sir. Khushi. How are you? I'm good. I'm fine. So, please explain our audience why should they choose Ashiana Aroham? So basically the major thought behind this concept was the screen time. और दूसरा हमारा था कि बच्चों को वो कम्युनिटी या वो माहौल नहीं मिल पाता जहाँ वो अपने टैलेंट और पैशन को हंट कर पाए। सो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे 3 पैरामीटर पे काम करता है। सबसे पहला कि बच्चों का स्क्रीन टाइम रिड्यूस होता है। दूसरा मेरा मेजर है कि बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है इन अ मेंटल एंड फिजिकल इन बोथ वेज। थर्ड है बच्चों अपने टैलेंट और पैशन को हंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर शायद कुछ टैलेंट होगा, लाइक आई लव टू डू स्विम। सो बचपन से अगर मैंने कुछ अच्छा, वो मुझे एक एटमॉस्फेयर मिला होता या एक प्लेटफॉर्म मिला होता, सो आज मैं एक अच्छा स्विमर होता। सो बेसिकली बच्चों को वो माहौल, वो कॉन्सेप्ट, वो इकोसिस्टम मिल जाता है जहाँ वो अपने टैलेंट और पैशन को हंट करते हैं और उनका स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है। सो जो आज की डेट में जनरल बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि बच्चे स्क्रीन टाइम में ज़्यादा
इन्वॉल्व रहते हैं. सो उस चीज़ को कैटर करने के लिए वी हैव इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट किड सेंट्रिक होम्स. और मैंने देखा था यहाँ पे लर्निंग हब भी है, आप थोड़ा उसके बारे में बता सकते हो हमारी ऑडियंस को? सो बेसिकली क्या है कि हम एक अलग से एक यू कैन से एक क्लब हाउस बनाते हैं जिसको हम लर्निंग हब कहते हैं. अ डेडिकेटेड प्लेस जहाँ बच्चों की क्लासेस चलती है, लिव एंड लर्न प्रोग्राम. एंड उन सब को मैनेज करने के लिए, क्लासेस एंड कोचेस को मैनेज करने के लिए वी यूज टू हायर आवर लर्निंग हब कोऑर्डिनेटर, जो एक बैकबोन होती है. सो शी यूज टू ट्रैक द रिकॉर्ड्स कि बच्चे कहाँ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या उनको और बेटरमेंट हम कर सकते हैं. पेरेंट्स के साथ टाइम टू टाइम पे कोऑर्डिनेशन करते हैं. सो दैट इज सोल ऑफ किड सेंट्रिक होम. सो लर्निंग हब इज द सोल ऑफ किड सेंट्रिक होम. और मैंने पेंटिंग्स वगैरह भी देखी और काफ़ी सारे मॉडल्स भी लगे हुए थे, तो मतलब बच्चे गए हैं आगे नेशनल लेवल वगैरह पर हाँ, भी। बेसिकली अब बच्चों को वो माहौल मिला, वो एटमॉस्फेयर मिला जहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को दिखाया कि दे हैव सम कैपेबिलिटीज़. तो कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने नेशनल लेवल पे परफॉर्म किया, लाइक युवराज जैन हु इज़ रेसिडेंट ऑफ आशियाना अनमोल. सो ही गॉट ब्रॉन्ज मेडल इन ताइक्वांडो कंपटीशन एंड इंडिया के लिए वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आया था. सो बच्चों को वो मिलता है, वो एटमॉस्फेयर, वो इकोसिस्टम मिलता है जहाँ वो आगे से आगे बढ़ते हैं, उनको वो प्लेटफॉर्म मिलता है. और दे आर वेरी स्मार्टर किड्स नाउ डेज. तो उन सब के लिए किड सेंट्रिक होम्स आर द बेस्ट प्लेस कि आपके पेरेंट्स भी एक सेफ एंड सिक्योर हैं. लाइक अगर आप वर्किंग पेरेंट्स हो या आपका जॉब नाइट शिफ्ट है या आप बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हो, सो यू आर टेंशन फ्री. आपका माइंडसेट एकदम क्लीन है कि माई बेबी इज़ इन अ सेफ इन्वायरमेंट. और उसका जो आसपास का फ्रेंड सर्कल कह लो, ये जो सर्कल है दैट इज़ वेरी नोन टू अस. तो उसके लिए वी यूज टू प्रेफर कि किड सेंट्रिक होम्स हमें लेना चाहिए. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. और आई होप हमारी ऑडियंस को भी ये पता चले कि कितना सही, इतना थॉटफुली डिज़ाइन ये कॉन्सेप्ट है. So thank you so much, Mr. Hansel. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much for your time. We've talked about the project, the amenities they are offering you, the location and its connectivity. But did you really think I would let you go without showing you the sample flat? Not at all. So take a look. If you like the video, give it a thumbs up, comment down your favorite part of the video and subscribe for more such real estate videos. This is Khushi signing out.